तो किसान भाइयों, एक तो हमें लेना है फंगिसाइड कार्बनडाजिम, एक हमें लेना है हुमिक एसिड 98% और इसके साथ हमें क्लोरो लेनी है जो कि हमारा कीड़े का काम करेगी। और इसके साथ हमें प्याज के लिए लेना है इथरल जो इथोफोन आता है। और इसके साथ एक ही लेना है किसान भाइयों, धनजाइम गोल्ड। ठीक है जी। तो किसान भाइयों आज हम बात करेंगे अपने पिड्डी गन्ने में खाद में मिला के हमें क्या क्या डालना चाहिए और किस तरीके से डालना चाहिए। गन्ना कटाई से पहले डालना चाहिए, कटाई के बाद डालना है। तो इस बारे में पूरी की पूरी डिटेल आज इस वीडियो में हम आपको देंगे, जिससे किसान भाइयों हमारे गन्ने के अंदर काफी अच्छा फुटाव हो और कोई फंगस या कोई कीट ना लगे। उसके प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अब पौधा गन्ना कटाई शुरू हो रही है जोरों शोरों से, हर जगह हर मील की के क्षेत्र में। तो किसान भाइयों, इसमें किसान को पिड्डी करने का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों पिड्डी करने का अगर प्रबंधन ना किया किसान ने तो उसका बिल्कुल उत्पादन शुरुआत से ही शून्य रहना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक शून्य ही रहता चला जाएगा। और आप समझ सको जो स्थिति अब की बार गन्ने की रही है, इससे किसान को काफी ज्यादा और काफी भारी नुकसान है मेरे भाइयों। तो किसान भाइयों, इसको ठीक करने के लिए और इसको संभालने के लिए हमें क्या करना, अपने खेत के अंदर हमें कौन कौन से खाद और उनके साथ में कौन से टेक्निकल हमें लगाने, तो वे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम पिड्डी गन्ने की। जैसे ही किसान भाइयों हमारा पिड्डी गन्ने का खेत कट जा, कटने के तुरंत बाद हम अपने खेत के अंदर ऐसे ही अपना पत्ती वत्ती फैलानी स्टार्ट कर दें। और किसान भाइयों, सबसे बेहतर बात है जब हम अपने खेत को पत्ती फैला के और उसमें पानी भर दे तो पत्ती पूरी तरीके से बैठ जाए, जिससे हमारा वो पत्ती ऊपर से जमीन को ढकने का काम भी करे और खरपतवार भी कम होवे और पत्ती एक पानी के बाद गड़ भी जा। और कुछ किसान भाई अपने पिड्डी गन्ने में सारी की सारी पत्ती को जला दे, जला के उसकी जुताई उताई करके अच्छे तरीके से काम करे। तो किसान भाइयों, हम इन दोनों में से कोई सा भी तरीका ले सके, पत्ती फैला के भी हम अपने पिड्डी का गन्ने का उत्पादन ठीक कर सके और पत्ती को जला के भी। तो किसान भाइयों, वैसे पत्ती जलाना हमारे कानून के हिसाब से बिल्कुल जब बंद कर रखा, तो आप सही रहेगा, आप अपनी पत्ती अपने खेत में फैलाओ बढ़िया तरीके से, खोद खोद फैलाने के बाद आप किसान भाइयों उसमें या तो पानी दे लो या फिर ना दो, दोनों में से आप कोई सा भी काम रख सको। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप पिड्डी गन्ना कटाई के बाद बढ़िया तरीके से पानी अपने खेत में दोगे, ठाड़ा भरोगे, तो पूरा का पूरा खेत भर जा, पूरी पत्ती नीचे दब जा। तो उसमें हमें कौन सी खाद लगानी, तो उसके बारे में अब मैं बताऊंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहला हमें इसके साथ इनमें क्या लेना। सबसे पहला, अगर हमारा 1 एकड़ का खेत यानी 5 बीघे का खेत है, तो उसमें हमें सबसे पहले अपने खेत में एक यूरिया का कट्टा लेना जो कि हमारा 45 किलो का आता है। ठीक है जी। यूरिया के साथ में हमें इसके साथ फंगीसाइड और कीटनाशक, और जो हमारी जड़ों का ग्रोथ करे और हमारे पौधे में बढ़वार स्टार्ट करे, हमें उसका भी इस्तेमाल जरूर करना। तो उनमें हमें क्या क्या लेना, तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करेंगे हमें अपने यूरिया खाद में कौन से खाद मिलाने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की जड़ें मजबूत हो और उनका जड़ों का रूट का फैलाव हो। तो किसान भाइयों, उसके लिए हमें 2 खाद लेने हैं। एक तो लेना है हमें ये ह्यूमिक एसिड 98% वाला, या 98% ह्यूमिक एसिड आता है। पहला खाद तो हमें लेना है यूरिया के साथ में ये। और इसके साथ में हमें एक लेना है मेरे किसान भाइयों, ये वाला खाद धनजाइम गोल्ड। ये धानु का कंपनी का आता है। वैसे वैसे इसकी जगह हम सागरी का भी ले सके, अनमोल जाइम आता है और बथेरे जाइम आता है, किसी भी तरीके का ले सके, पर हमें इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया लगा है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये जो किसान भाइयों जो यू तैयार किया जाता है, यू धनजाइम गोल्ड समुद्री घास से निस्तारण संरचना है इसके अंदर, जो लैक्टोबैसिलाई माध्यम में समुद्री घास के किण्वन के द्वारा जैविक तरीके से तैयार किया जाता है। यह पौधों के विकास एवं उनकी जड़ों की वृद्धि में मददगार बहुत ज्यादा होता है। यह बीमारियों के विरुद्ध पौधे की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाता है और फसल उत्पादन में गुणवत्ता में वृद्धि करता है।
और सूखे की परिस्थिति में सहन शक्ति करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो किसान भाइयों इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। धनजाइम गोल्ड के अंदर काफी बढ़िया प्रोडक्ट है ये हमारे गन्ने के खेत के लिए। तो किसान भाइयों अगर इसकी पूरी डिटेल बताऊं तो वीडियो घनी लंबी हो जाएगी। तो हमें दूसरा खाद जो लेना है वो धनजाइम गोल्ड लेना है। और पहला हो गया हमारा यूरिया के साथ में ये। तो ये तो होगी हमारी खाद की बात। तो किसान भाइयों अब हमें इनके साथ में और क्या लेना। कीटनाशक में हम क्लोरोसाइफर ले सके। क्लोरोसाइफरफोस साइफरमेथ्रिन इसके अंदर रहता है। क्लोरोपाइरोफोस आता है 50% और साइफरमेथ्रिन आता है 5%। ये हम किसी भी कंपनी का ले सके। वैसे सबसे अच्छी हमला बताई गई है, इसलिए मैं हमला की आपको जानकारी दे रहा, क्योंकि किसान भाइयों मेरे पास जो है मैं इसका भी काम करता हूं, तो हमारे पास जो मिलेगा वो ब्रांड ही मिलेगा, क्योंकि हमला अपने आप में भी एक ब्रांड है। ठीक है जी। तो किसान भाइयों एक हमें लेना है यू, और इसके साथ दूसरा जो टेक्निकल हमें लेना है जिससे हमारी जड़ें बिल्कुल खराब ना हो और काली ना पड़े और कोई ऐसा फंगस ना लगे जिससे हमारे गन्ने में फुटाव में कोई दिक्कत आए। तो वो उसके लिए किसान भाइयों हमें लेना है ये कार्बनडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%। ये सांप के नाम से आता है। इसे भी हम लगा सकते हैं खाद में मिलाकर, या फिर इसकी जगह पर आप इसी कंपनी का साफिलाइजर आता है उसमें भी यही सेम टेक्निकल आता है, उसको भी आप ले सको। वो भी काफी बढ़िया उसका रिजल्ट आपको आपकी गन्ने की जड़ों में मिलेगा। और किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि इसमें जो हम ये हमने लिए है उसकी जड़ों की बढ़वार, जड़ों को खराब ना हो, जड़ों के अंदर कोई बीमारी ना आवे, कोई कीट ना आवे, कोई फंगस ना आवे। ये जो हमने आपको खाद बताए ये तो मैंने नीचे जड़ के लिए बनाई बताई है। और किसान भाइयों अब हम बात करेंगे उस टेक्निकल के बारे में जो हमारे जड़ों में से कल्ले निकालने का काम करती है। उसका टेक्निकल का नाम है किसान भाइयों एथीटोफोन 39%, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। इसको हम स्प्रे के माध्यम से भी अपने खेत में लगा दें और इसको हम खाद में मिलाकर भी लगा सके। तो ये हम दोनों तरीके से अपने खेत में इस्तेमाल कर सके। ये हमारे खेत के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कल्ले निकाल दें। इसकी डोज किसान भाइयों ना तो हमें कम लेनी और ना ज्यादा लेनी। अगर हम इसको स्प्रे के माध्यम से ले रहे तो इसको हम 100 ml पर एकड़ लेंगे, और जो हम इसको ले रहे हैं खाद में मिला के रहे बखेरने के रूप में, तो इसकी डोज हमें 200 ml पर एकड़ करनी पड़ेगी। किसान भाइयों अगर इसकी डोज हम ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा कल्ले होने के कारण हमारा जो गन्ने का होता है साइज वो बारीक रह जा, इसलिए फिर वजन कम आता है। तो इसे ज्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना, जिससे हमारे कम भी ना रहे और ज्यादा भी ना रहे। तो खाद में मिलाकर 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका मिश्रण करना है हमें खाद में। तो किसान भाइयों ये आज की जानकारी आपके पेडी गन्ना प्रबंधन के लिए थी, और जानकारी बढ़िया लगी हो तो किसान साथियों के साथ भी शेयर करें और साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान भाइयों आपके सहयोग से ही हमारी वीडियो किसानों तक जाती है और उन्हें सही जानकारी मिल पाती है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देख लो मेरे किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। तो राम राम, जय जवान जय किसान।